महाशिवरात्रि एक ऐसी रहस्यमयी रात्रि जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की तिलिस्मी शक्तियां जगाने की ताकत है। हम इस रात्रि का संपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि कई रहस्य सदियों से मात्र योगियों तक ही सीमित रह गए। लेकिन अब आप भी इस रात्रि का लाभ ले सकते हैं क्योंकि ये समय ही ऐसा है, कलियुग का अंत, जब सारे रहस्य खुलेंगे। जिसकी इच्छा हो थोड़ी सी साधना तपस्या करके ईश्वर प्राप्ति या स्वयं के जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा हो तो आसानी से कर सकते हैं। इस कलियुग में जब चारों ओर स्कैम फैला हुआ है, स्पिरिचुअलिटी तो ट्रेंडिंग पर है, एक सच्चा गुरु तलाश करना भी बहुत ही मुश्किल का काम है। ऐसे में साल की यह एक रात्रि महाशिवरात्रि एक ऐसी रात्रि है जिसमें आप बिना किसी लौकिक गुरु के अपनी कुंडलिनी शक्ति को, दिव्य चक्षु को आसानी से जगा सकते हैं या खोल सकते हैं। जिन्हें नहीं पता कि कुंडलिनी शक्ति क्या है, उनके लिए शॉर्ट में बता दूं कि कुंडलिनी शक्ति वह शक्ति है जो ईश्वर ने हमारे अंदर दी है, जो हमारे संपूर्ण शरीर को संचालित करती है। मूलाधार चक्र में सुप्तावस्था में पड़ी इस शक्ति को जगाकर असाध्य रोगों को ठीक किया जा सकता है, मनचाहा जीवन पाया जा सकता है। साल के अन्य दिनों में लंबी साधना एवं क्रियाओं द्वारा इसे जागृत किया जाता है, किंतु महाशिवरात्रि का समय एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा नेचुरल रूप से, नैसर्गिक रूप से एक्टिवेट रहती है। ऐसे समय में यदि कोई साधना की जाए तो वह जरूर सफल होती है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे आप शिवरात्रि की साधना का लाभ लेकर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को कॉन्शियस होकर रिस्टोर कर सकते हैं, कुंडलिनी शक्ति को जगा सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि अपने किसी भी संकल्प को पूरा कर सकते हैं। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि सारी विधि बताने के बाद एक आवश्यक बात भी शेयर करूंगी जो अक्सर लोग गलती करते हैं और उनकी साधना असफल होती है। तो आप वो गलती न करें, इसलिए ध्यान से पूरी विधि को अंत तक सुनें। महाशिवरात्रि एक ऐसी रहस्यमयी रात्रि है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा नैसर्गिक रूप से नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और कुंडलिनी शक्ति जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सातों चक्रों में से होकर प्रवाहित होती है, आमतौर पर उसको एक्टिवेट करने के लिए कड़ी साधना करनी पड़ती है, कई नियमों का पालन करना पड़ता है, किंतु इस रात्रि वो स्वतः एक्टिवेट होती है। ऐसे समय में जब आप कोई संकल्प उठाते हैं, साधना करते हैं, तो वो अवश्य फलित होता है। कोई भी बीमारी ठीक करनी है, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, रिश्ते ठीक करने हैं या कोई अन्य विश पूरी करनी है, आपको बस एक संकल्प लेना है, एक छोटी सी विधि करनी है। महाशिवरात्रि की रात प्रभु शिव जी की रातें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आदि भी हैं तो अंत भी हैं। शिवरात्रि वाले दिन उनकी ही पवित्र ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड जागृत रहता है। तो आप जो भी साधना करेंगे उनको ही गुरु मानकर करेंगे, आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी और आप उसे प्रत्यक्ष में महसूस भी कर पाएंगे। तो आपको ठीक उसी प्रकार से साधना करनी है जैसा कि कोई लौकिक गुरु से दीक्षा लेने पर करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको क्या करना है। तो महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह आप जब भी स्नान आदि के बाद पूजा अर्चना करेंगे, संकल्प तभी उठा लीजिए। इसके लिए पहले से ही आपका संकल्प डिसाइडेड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, क्योंकि आज आपकी कुंडलिनी जागृत होने के बाद आप भविष्य में जिस भी लक्ष्य से साधना करेंगे वो फलित होगी। इसलिए आज के दिन एक ही लक्ष्य या संकल्प उठाएं। तो आपकी जो भी पूजा विधि है आप उसी विधि से पूजा करें, कुछ नया या किसी और की बताई विधि का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान भावों का भूखा है। जब आप किसी और की बताई विधि करने लगते हैं तो आपकी संपूर्ण ऊर्जा उस विधि को सही तरीके से करने में चली जाती है, भाव तो धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए अपनी रेगुलर पूजा विधि का ही प्रयोग करें। अंत में हाथ में जल लें, नॉर्मल फ्रेश वाटर भी ठीक है, अपना संकल्प लें और ये प्रार्थना दोहराएं, हे ईश्वर, इस सृष्टि के हम सभी के रचयिता परम पिता परमेश्वर, आज मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करती हूँ। आज के बाद मेरे जीवन की डोर आपके हाथों में है, मेरे सारे सुख सारे दुख आपको अर्पित करती हूँ और आपको अपना सद्गुरु मानकर आपके सानिध्य में मैं ये साधना शुरू करने जा रही हूँ।
इसे सफल करने की शक्ति दे, गाइडेंस दे और इसे सफल भी करे। यह कहकर जल को हाथ से छोड़ दें। उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें, लेकिन ध्यान रहे कि मंत्र जप में आपकी ऊर्जा, पूरा ध्यान, पूरा भाव मिक्स हो। सिर्फ मुख से नहीं बल्कि मन से, वचन से इस जप को पूरा करें। मंत्र जाप आपको सुबह शाम दोनों समय करना है। अब आपने संकल्प भी ले लिए, वो भी इस शुभ समय में। कुंडलिनी शक्ति पर तो काम शुरू हो गया, लेकिन इसके बाद आती है आपकी मेन साधना, जो कि आपको कम से कम 21 दिन तक करनी है या 40 दिन भी कर सकते हैं। आपकी इस साधना में सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना है। साथ ही या तो आपको 7 चक्रों वाला मेडिटेशन करना है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, या आप कोई अन्य कमेंट्री का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कम से कम 15 मिनट सुबह अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। ये इसलिए जरूरी है ताकि आपकी ऊर्जा स्वच्छ हो सके। कहने की आवश्यकता नहीं कि आपको अच्छा अनुभव होगा और आपके संकल्प भी पूरे होंगे। अब आती है वह एक बात जो मैंने शुरू में कहा था कि अंत में एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगी, जिसे ध्यान में रखेंगे तो आपकी साधना अवश्य सफल होगी। यदि आपने पुराणों में, ग्रंथों में पढ़ा या सुना होगा तो लोग भगवान को खुश करने के लिए, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, या यूं कहिए कि कुंडलिनी एक्टिवेट करने के लिए आश्रमों में, जंगलों में, पहाड़ों पर चले जाते थे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अन्य लोगों से दूर प्रकृति के सानिध्य में जाते थे, जहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती थी। और ये सभी बातें सिद्धियों की प्राप्ति में सहयोग करती हैं। हम और आप तो घर परिवार में रहने वाले लोग हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो सब कुछ छोड़कर कहीं जा नहीं सकते और जाने की जरूरत भी नहीं है, किंतु अपने लिए वैसा वातावरण जरूर बना सकते हैं ताकि आपकी साधना सफल हो और आपको लाभ भी मिले। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी साधना के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। किसी को नहीं मतलब किसी को भी नहीं, ये सिर्फ आपके और भगवान शिव के बीच रहेगी। साधनाएं तभी सफल होती हैं जब वो गुप्त होती हैं। अपनी ऑनगोइंग साधनाओं के बारे में दूसरों को बताना मतलब अपने ऊर्जा क्षेत्र में या अपने ऑरा में होल करना है, इसलिए इसे अपने तक ही रखें, कम से कम जब तक आपकी साधना पूरी न हो। पूरी होने के बाद चाहे तो आप बता सकते हैं, किंतु बीच में नहीं। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, भोजन की मात्रा कम रखें, ताजे फल और सब्जियों के सेवन अधिक से अधिक करें, जितना संभव हो खुली हवा में रहें, खुले आसमान के नीचे रहें। कुंडलिनी ब्लॉक होने का मुख्य कारण ऊर्जा का अवरोध होता है, इसीलिए ऐसा भोजन खाएं जिसमें शुद्ध ऊर्जा हो, प्रकृति के बीच रहे ताकि एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले। तीसरी बात, जितना कम बोलें उतना अच्छा है। बोल से ऊर्जा वेस्ट होती है, इसलिए बस जितना आवश्यक है उतना ही बोलें। अच्छा बोलें, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करें। टीवी सीरियल्स इत्यादि अनावश्यक चीजें देखने में अपनी ऊर्जा एवं समय बर्बाद न करें। कोई भागवत कथा या स्पिरिचुअल क्लासेस सुने या पढ़ें, इससे भी ऊर्जा शुद्ध होती है। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी दैवी शक्ति है जो तब जल्दी जागृत होती है जब आप में अच्छे गुण और अच्छी भावनाओं का प्रवाह होता है। तो अपने जीवन को सात्विक रखें, खुश रहें, अपनी ऊर्जा को शिव तत्व से मैच करने का अभ्यास करते रहें। ये सारी बातें जो अभी मैंने शेयर की है, उनसे ही शिव तत्व की, कुंडलिनी की जागृति होती है। तो कोशिश करें एक पवित्र जीवन जीने की। तो ये सब आपको नियमित करने हैं और नियम से करने हैं। और आपको अगर नियम नहीं पता तो बता दूं कि 21 दिन के बीच में यदि किसी दिन मिस हुआ तो उसके बाद का दिन डे 1 काउंट होगा, यानी कि आपको फिर से पहले दिन से शुरू करना है। तो आपके दृढ़ संकल्प और भगवान शिव की शक्ति से आपकी साधना सफल हो, यही हमारी शुभकामना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।